हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा न्यू चैनल है अल्फा अचीवर। ये जो चैनल है ये स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल है अल्फा अचीवर्स। इस चैनल में हम लोग डील करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का। क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम का एक स्पेशल चैनल है, ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट बाय अमित सर, वहाँ डील करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का बैच, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, ठीक है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 से आप लोगों के बीच हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है वो न्यू सिलेबस के अनुसार केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग को रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, या फिर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। थर्ड आप लोग इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर, फिर मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। फिर ऑर्डर पढ़ने के बाद इसका हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी के बाद हम लोग कवर करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। और उसके बाद हम लोग कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कॉलिजन थ्योरी के बाद पढ़ेंगे हम लोग, कॉलिजन थ्योरी है, फिर उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जनरली धीरे 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 आपका ये चैप्टर कवर किया जाएगा। बेसिक है ना। पहले हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे कि ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे आपका रिएक्शन वर्क करेगा उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में मेनली रूप से आपको, है ना, ये कवर करना है जैसे कोई एक रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, ठीक है। ए जो है ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, और बी क्या है, प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ए से बी जब कन्वर्ट किया जा रहा है, या फिर ए से बी जब कन्वर्ट हो रहा है, उस समय इस रिएक्शन का रेट क्या है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। फिर अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चल गया तो फिर हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला चीज हम लोग कवर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब रेट पर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब रेट पे क्या इफेक्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जब ज्यादा होता है उस समय कंसंट्रेशन, रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा। और गैसियस के लिए हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में मेनली रूप से आपको स्टडी किया जाता है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है
उसका स्पीड क्या है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, और कौन कौन सा फैक्टर है जो आपको इसको अफेक्ट करेगा। बहुत सारा रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट भी लेते हैं, तो कैटलिस्ट के बारे में भी, कैटलिस्ट इस पे क्या इफेक्ट करेगा, कौन सा कैटलिस्ट लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, ये सब के बारे में अध्ययन करना है। और थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो है वो उसको होने का कितना तरीका है, या फिर कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को काउंट कर सकते हैं। दो टाइप का होता है आपका, एक होता है सिंपल रिएक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। सिंपल रिएक्शन किसके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसके लिए होगा, सिंपल रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप में होता है। तो मेनली रूप से इसी चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन का बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या, डिफाइन करते हैं सबसे पहले। इसमें डिफाइन करते हैं, डिफाइन, ठीक है। बात है केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच, देखिएगा बात बोल रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री जनरली आपका क्या, आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका फिजिकल है, दूसरा इनऑर्गेनिक है, और तीसरा ऑर्गेनिक है। हम लोग का जो ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, इसी में हम लोग आपका जो चैप्टर है चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। Chemical kinetics is the branch of physical chemistry in which we will study about rate of reaction, factors affecting rate of reaction, and mechanism of reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कवर करेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक डिफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स का। इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं एक और है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बेसिक है, डिफिनेशन है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिएगा, नोट हो गया। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जनरली हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग कौन सा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि नोट्स बनाना अनिवार्य है। नोट्स आप बनाइए, नोट्स अगर आप बनाइएगा तो रिवीजन करने में आसान होगा। क्लास 12th का जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है वो बिल्कुल इसी जो टॉपिक कवर हो रहा है इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, लिख रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज broadly divided into 3 parts.
बोल रहा है रिएक्शन के बेसिस में, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। फर्स्ट है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड जो है वो है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इसी को स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। 3 टाइप में आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। इंस्टैन्टेनियस मतलब होता है तुरंत, तात्कालिक। ठीक है। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन है जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो है। और थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब क्या है? ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो 3 टाइप में रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में। फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में। फर्स्ट है वेरी फास्ट, सेकंड है वेरी स्लो और थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। हेडिंग लगाइएगा वेरी फास्ट रिएक्शन। मिटाते हैं इसको। फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन में होता क्या है कि कुछ ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो आपको पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। पलक झपकने के क्या? पलक झपकने से पहले ही, है ना, पलक झपकने से पहले ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। जनरली जो इसमें मैक्स टाइम जो लगता है अप्रॉक्स में, ठीक है, जो अप्रॉक्स टाइम लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो 10⁻⁻14 सेकंड टू 10⁻⁻16 सेकंड। इतना टाइम में ही आपका जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली रूप से प्रोडक्ट में। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। जनरली इस टाइप का जो रिएक्शन है वो किसमें शो होता है? तो आयोनिक कंपाउंड में। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो इस टाइप का रिएक्शन शो करता है, आयोनिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। इसमें जो टाइम लगता है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इसलिए इसको वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और मोस्टली रूप से इसमें आयोनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका एक और नाम है कौन सा? आयोनिक रिएक्शन। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम कवर करेंगे। जैसे में अगर हम बोले, देखिए पहले ये लिख ले, है ना, इसी में नीचे लिख दे, बनाते हैं आपका रिएक्शन जो है एसिड बेस का रिएक्शन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कवर करते हैं HCl प्लस NaOH। HCl जो है एसिड है और NaOH है जो क्या है? बेस। ये अगर आप ब्रेक कीजिएगा, इसको आयंस में कन्वर्ट कीजिएगा, ये ना आयोनाइजेशन कीजिएगा, तो ये कन्वर्ट होता है H प्लस में और Cl माइनस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कन्वर्ट होता है Na प्लस और OH माइनस में। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? तो है ना, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जनरली आप देखिएगा ये H प्लस है जो OH के साथ रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा, और Na है, Na प्लस है जो Cl माइनस के साथ। तो फॉर्मेशन होगा क्या? NaCl प्लस H2O। ये आपका
है ना, न्यूट्रल हो गया जिसको सॉल्ट बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, और ये है आपका वाटर। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो इस टाइप का रिएक्शन है जो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन जो अप्रॉक्स 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -16 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ये एसिड बेस के लिए या फिर आप बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और दूसरा कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको सेकंड एग्जाम्पल काउंट किया जाए तो सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 को अगर हम NaCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट किया है किसके साथ, NaCl के साथ। तो आप देखिएगा क्या बना रहा है, देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये अगर ब्रेक करिएगा तो ये कन्वर्ट होगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ये ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cl माइनस में। ये प्लस है जो माइनस के साथ, ये माइनस है जो प्लस के साथ। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है वो सोडियम नाइट्रेट है और सिल्वर क्लोराइड है, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इसका फाइन पार्टिकल्स, छोटा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के रूप में ये AgCl है जो सॉल्यूशन में नीचे की ओर, बर्तन में जो वेसल्स है वो कंटेनर है, कंटेनर में आपको नीचे मिलेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जनरली आयोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। टाइम कितना लगता है, मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, 10 टू द पावर -14 सेकंड टू 10 टू द पावर -16 सेकंड। इसका दो एग्जांपल है, बेसिक वाला एक एसिड बेस है जो आपका न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और दूसरा जो आपका है ये एक NCERT का ही एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया, AgCl जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला। तो ये था आपका फर्स्ट, जिसको हम लोग बोले वेरी फास्ट रिएक्शन या फिर आयोनिक रिएक्शन या फिर आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसको लिख लीजिएगा। चलिए, देखिए रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल NCERT के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, रिवीजन करते रहना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। NCERT बुक पढ़ते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। NCERT ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आने हैं। सेकंड जो है वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, हेडिंग लगाइएगा वेरी स्लो रिएक्शन। इसमें कुछ डिफाइन कर लेते हैं, आप हेडिंग लगाइएगा, लिखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। देखिएगा ये वेरी स्लो रिएक्शन है, ये इतना स्लो रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में, किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इसमें कोई भी मेजरेबल चीज जो आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतना काफ़ी टाइम टेकन है ये। टाइम टेकन मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में महीनों लग सकता है, साल लग सकता है, वीक लग सकता है, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है उससे बिल्कुल ये अपोजिट है। वो जितना फास्ट होता है उतना ही ये क्या हो जाता है, स्लो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मे टेक, है ना, लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में टेक डेज, वीक, months और years to completion। मतलब इसको कंप्लीट होने में
दिन लग सकता है, महीना लग सकता है, साल लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस टाइप का रिएक्शन है। इसमें आप कोई भी चीज़ को मेजरेबल नहीं कर सकते, मतलब मेजर नहीं कर सकते किसी भी टाइप का। आप कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको आप मेजर नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल पे बात किया जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और सेकंड एग्जांपल अगर बात किया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखिएगा, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में H2 और O2 है जो आपस में रिएक्ट करके जब H2O का फॉर्मेशन करेगा तो वो जो रिएक्शन होगा वो वेरी स्लो रिएक्शन होगा। इतना स्लो होगा कि आप उसके किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी भी जो भी है रिएक्शन में जो भी आप फैक्टर्स है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, लिख दे है ना। तो सेकंड में आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन, है ना, इन द फॉर्मेशन कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O in the absence of catalyst, formation of H2O in the absence of catalyst from the H2 and O2, H2 और O2, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आपको फॉर्मेशन कराना है H2O का इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर आपका H2O का फॉर्मेशन हो रहा है एट रूम टेम्परेचर, जनरली रूम टेम्परेचर लिखते हैं, रूम टेम्परेचर पर आपका H2O का फॉर्मेशन करा रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का यूज किए हुए, तो ये जो प्रोसेस होगा ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होगा। H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, वाटर का। वो काफ़ी टाइम टेकन रिएक्शन होगा। इतना टाइम टेकन रिएक्शन है कि इसको आपको काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई, है ना, कोई भी मेजरेबल थिंग आपको पता नहीं चल सकता, काफ़ी टाइम टेकन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। अब आइए थर्ड टाइप का, एक तीसरा टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो है, मॉडरेट मतलब नाम से पता चल रहा होगा आप लोग को, मॉडरेट रिएक्शन मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। थर्ड टाइप का रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं स्लो रिएक्शन। देखिएगा, पहले बहुत फास्ट था तो वेरी फास्ट लिखे थे, फिर दूसरा जो है वेरी स्लो था, अब ये ना फास्ट है ना वेरी फास्ट है ना वेरी स्लो है, ये बीच का स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में पहले हेडिंग लगाइएगा मॉडरेट रिएक्शन, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिएगा, थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन को हम लोग बोले स्लो रिएक्शन। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफिनेशन इसका जो है, या फिर ये जो मॉडरेट रिएक्शन है वो क्या है, बोल रहा है मॉडरेट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। बोल रहा है कि ना ज्यादा स्लो है ना ज्यादा क्या है, फास्ट है। ठीक है, ये कौन सा स्पीड में कंप्लीट होता है, मॉडरेट स्पीड में कंप्लीट होता है। मेन पॉइंट यही है। ठीक है, मेन पॉइंट जो है जिसको हम अंडरलाइन किए हैं कि वैसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पेस, मतलब मॉडरेट स्पीड मतलब क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन जो ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, ये आपका मॉडरेट स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड होता है। और मॉडरेट स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसलिए इसमें जो भी मेजरेबल थिंग है वो आप उसको काउंट कर सकते हैं। बोला है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड विथ ए मेजरेबल रेट्स। बोल रहा है
कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होता है उसका रेट्स आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आफ्टर 5 सेकंड कितना है, आफ्टर 10 सेकंड कितना है, आफ्टर 15 सेकंड के बाद, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप पता कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। कौन से रिएक्शन में? मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप हर टाइप से आप रेट्स को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट का रेट हो या फिर किसका हो, प्रोडक्ट का, या फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो, ठीक है, उसको एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, एंड वी कैन मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इजिली। आराम से आप इसको, है ना, मतलब इजिली वे में आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्टेंट का, रेट ऑफ प्रोडक्ट का, सब कुछ मेजर कर सकते हैं। देखिएगा, मेन पॉइंट ये है कि मोस्टली दिस रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। बोल रहा है कि मॉडरेट रिएक्शन किसके लिए? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स, जनरली जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मॉडरेट रिएक्शन का, है ना, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मॉडरेट होता है। जनरली जैसे में हम लोग आइंस्टाइन, है ना, इंस्टेंटेनियस में पढ़े थे कि आपका उसमें जो पार्टिसिपेट करता है जनरली वो आयोनिक रिएक्शन होता है या फिर आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक इसी टाइप में आपका मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स है जो पार्टिसिपेट करता है इस टाइप के रिएक्शन में, मॉडरेट में, ठीक है। जैसे में अगर आप समझना चाहिए तो देखिए, एक है क्या कि A2 प्लस B2, ये आपको मिलकर के फॉर्मेशन किया है किसका? 2AB का। ये है ना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। इसमें देखिएगा कि A के मॉलिक्यूल्स है A और A का, ये A और A, दूसरा ये B और B। ये अच्छा, चलिए बी और बी बॉन्ड बनाया हुआ है, ए और बी, ए और ए बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये दोनों मिलकर के फॉर्मेशन कर रहा है किसका? ए बी का। किसका कर रहा है? ए बी का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया। इस टाइप का रिएक्शन का आप रेट फाइंड कर सकते हैं आफ्टर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 सेकंड, जो भी जितना भी आपको टाइम मेजर करना है उस टाइम में आप इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे A2 है और B2 है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर एटम होता तो A और B होता, लेकिन A2 है, नंबर ऑफ A 2, नंबर ऑफ B भी 2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों आपस में जब रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट है क्या? 2AB, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जनरली आपको हम बताते हैं, इस टाइप का जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसको मिटा रहे, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये डिफाइन कर लेना। जब A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट करके 2AB का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन में बीच में कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब रिएक्टेंट से कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो ये जो ओल्ड बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड जो बना हुआ है किसके बीच में? ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में, तो ये ओल्ड बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, और बी के बीच में भी जो बॉन्ड बना हुआ है, ये पुराना बॉन्ड, ये भी आपको क्या होगा? ब्रेक होगा, और आपका फॉर्मेशन होगा किसका? ए और बी के बीच में बॉन्ड का, ए और बी के बीच में बॉन्ड का, ये आपका न्यू बॉन्ड है, तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहले आपको A2 प्लस B2 से 2AB में कन्वर्ट करना है, तो A और A के बीच का बॉन्ड को तोड़ना होगा, और B के बीच में बॉन्ड को तोड़ना होगा, तब जाकर के A B के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा AB B के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला रहता है A2 प्लस B2, तो एक टाइम ऐसा आता है जब A है जो A के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और B के साथ बॉन्ड क्या कर रहा है? बना रहा है। ये जो है ना,
ए जो है ये डॉट 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 मतलब क्या हो रहा है कि एक साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक साइड बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड का यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पर ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है। ये जो स्टेट होता है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर आप सोचिएगा, देखिए फिर इसके बाद जैसे ही ये कुछ समय के लिए होता है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल टाइम होता है। इस समय अगर आप सोचिएगा कि हम जो प्रोडक्ट बन रहा है बीच में इंटरमीडिएट है ना, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, या फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि इस समय जब ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उस समय अगर आप सोचिएगा कि जो रिएक्शन है उसको रोक ले और आप ये प्रोडक्ट पा ले, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसका जो लाइफ टाइम होता है बिल्कुल कम होता है, पलक झपकते बस। होता क्या है कि एक ऐसा समय आता है जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लगता है किसमें, प्रोडक्ट में, तो बीच में कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको जो कौन सा स्टेट में होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पर अगर आप सोचिएगा कि प्रोडक्ट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो मिलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तुरंत कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और ये समय ये स्टेबल होता है। तो पहले भी स्टेबल था, बाद में भी स्टेबल है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट में ये क्या है, अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट बोलिए या फिर इंटरमीडिएट बोलिए। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका एक न्यू टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल रहे हैं, या फिर उस टाइम है, उस टाइम को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो जनरली ये है आपका, है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट बॉन्ड है, मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए बी में जब कन्वर्ट हुआ, उस समय इस, है ना, आफ्टर 5 सेकंड है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, आफ्टर 5 सेकंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, आफ्टर 10 सेकंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कब कितना था, ये सब आप काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिसमें आप सारा चीज, सारा रेट के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए आप नोट डाउन करते रहिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे में अगर हम बोले फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, तो स्टार पॉइंट है ये, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस। हैवर प्रोसेस याद रखिएगा, हैवर प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है किसका, अमोनिया का। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो ये जो N2 है प्लस क्या है, H2 है, और ये मिल करके फॉर्मेशन क्या है किसका, NH3 का। बैलेंस करने का नहीं है यहाँ पे, बैलेंस का बात नहीं हो रहा। यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जब तक बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपका NH3 का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, NH3 का फॉर्मेशन कराना है तो पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, और बनाने वाला भी मॉलिक्यूल्स, बनने वाला भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो जनरली इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो जनरली हम लोग 3 चीज पढ़े हैं। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है वेरी स्लो, और थर्ड है मॉडरेट। बेसिक फिर से बताते हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स
मतलब एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो उसके रेट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे में टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, वॉल्यूम है, ये सब। थर्ड है आपको उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मैकेनिज्म उसका क्या है, क्या कारण है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये इसी चैप्टर में। ठीक है। अगर अब बात किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस, या फिर उसी को बोल सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड था आपका वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड है आपका मॉडरेट वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को आयोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आयोनिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली इसमें आयोनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर उसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन बनाता है, न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, NaCl का जनरली सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, प्लस H2O होता है। और दूसरा आयोनिक बोल सकते हैं, तो आयोनिक में हम लोग किए थे सिल्वर नाइट्रेट है जो आपका रिएक्शन किया था NaCl के साथ, तो AgCl प्लस NaNO3 बनाया था, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाया था। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं या फिर आयोनिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड का टाइम लगता है। सेकंड जो पढ़े वेरी स्लो का एग्जाम्पल था रस्टिंग ऑफ आयरन। इतना स्लो है कि उसके रेट ऑफ को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, इतना टाइम टेकन है होने में, महीनों लगता है, साल लगता है ना, सप्ताह भी लग सकता है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और थर्ड जो हम लोग को पूरा चैप्टर में पढ़ना है वो आपका है मॉडरेट रिएक्शन। ये है ना इसका स्पीड ज़्यादा है ना इसका स्पीड कम है। इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट के हर पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं, हर सेकंड को मेजर कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, है ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो आपका ना आएगा तो आप कवर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।